ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में निवेश करके अब आप पाउंड्स में कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, ब्रिटेन की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और कंसल्टेंसी कंपनी सियर ने भारत में सियर रियल्टी नाम से अपना काम शुरू किया है। ये कंपनी भारत के लोगों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। खासकर ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये आपको ऑप्शंस बताएगी। साथ ही एनआरआई को भारत में निवेश करने के तरीके और ऑप्शंस बताएगी। सियर रियल्टी के कामकाज के तरीकों पर कंपनी के ही चेयरमैन इम्तियाज पंजवानी से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। सियर रियल्टी के कामकाज पर बात करने के लिए हमारे साथ सियर रियल्टी के चेयरमैन मिस्टर इम्तियाज पंजवानी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सियर रियल्टी क्या करेगी। सर, सियर रियल्टी ये भारत में इसका क्या काम होगा? सर, हमने कंपनी यहाँ फॉर्म की है भारतवासियों को बाहर इन्वेस्ट करने के लिए एक सही सिंगल स्टॉप कंपनी बनाई हुई है, जहाँ सभी कंसल्टेशन करते हैं हम। उनको लोन दिलाना हो, उनको सही तरीके से लीगल पेपर वर्क करना है, और यूके के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो करना है इंडिया से। और इंडियंस जो यूके में रह रहे उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना होता है, चाहे कंपनी में हो या बिज़नेस में हो या रियल एस्टेट में हो। तो हम उनको एडवाइस करेंगे कि इंडिया में किस तरह से इन्वेस्ट करना हो, कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना है चाहिए, जहां उनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। सर, एक चीज़ और ये देखी गई है कि अभी भारत सरकार ने जहां $2 लाख था निवेश करने का जो सीमा था, उसको घटाकर $75,000 कर दिया है। ऐसे में क्या वहाँ कैसे लोग निवेश कर पाएंगे भारत के? ये सिचुएशन बहुत टेम्प्ररी है मेरे हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन आ गई है। पर इस सिचुएशन में जो डॉलर बढ़ चुका है और जो पाउंड का रेट बढ़ चुका है, जितने भी अपने देशवासी हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनको आज की तारीख में अगर जो इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उनका ही पैसा 30 से 40% बढ़ गया है। तो पहले अगर जो वो लाख पाउंड का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनको 80 लाख की प्रॉपर्टी मिलती थी। आज की तारीख में अगर जो लाख पाउंड डाल रहे तो उनको 1 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी मिल रही है। तो उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात हो गई है। और ये सिचुएशन को सही तरीके से जो इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको सही गाइडेंस मिले इंडिया में और उनको ये सर्विस प्रोवाइड करें हम यहाँ। आपने एक स्कीम लॉन्च की है 47,000 पाउंड वाली जो स्कीम है, उस पर कुछ विस्तार से बताएं, क्या है ये जो स्कीम है वो जितने भी स्टूडेंट जाते हैं यूके में पढ़ने के लिए, वो जब पढ़ते जाते कोर्स होता है 3-4 साल का, और उनको रहने के लिए कोई ना कोई घर भाड़े पे लेना पड़ता है। अब भाड़ा वहाँ लंदन में यूके में काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर जो यहाँ के इन्वेस्टर्स जो है या जो स्टूडेंट जाते हैं और वो अगर जो ये खरीदते, सभी स्टूडेंट्स खरीद नहीं पाएंगे, सबकी डिपेंड करता है फाइनेंशियल सिचुएशन पे। बट जो खरीद सकते हैं वो एक वहीं के वहीं इनकम जनरेट हो जाती है उनके लिए। अगर जो बच्चा 3 साल वहाँ रहने वाला है, और अब अगर जो आप पाउंड की हिस्ट्री देखोगे 3 साल तक, तो 60-70 रुपये से आज 100 के ऊपर आ गया है। और जो यहाँ से उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप है, वो उनको बाहर पैसे भेजते हैं वहाँ भाड़ा देने के लिए, खाना पीने के लिए, वो उनको इंडियन रुपीस कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर भेजते हैं। ये अगर जो इन्वेस्टमेंट वहाँ होती तो उनको फ़ायदा होता। और अगर जो वो ख़रीद के वो इन्वेस्टमेंट आप इंडिया लेके आओ, अगर जो पाउंड का जो भाड़ा है वो आप इंडिया में लाएंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा मिल रहा है, आपको 40% ज़्यादा इंडिया में इनकम हो रही है उसके ऊपर। अगर जो यही इन्वेस्टमेंट आप 2 साल पहले किए होते तो आपको 40% भाड़ा आज की तारीख में पाउंड कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में आपके अकाउंट में आ जाता था। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि अभी स्लो डाउन देखा जा रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो इस स्लो डाउन में यही वक्त आपने क्यों चुना? अभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी और ये रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा। पर ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में आई एम श्योर इंडियन इकोनॉमी आज 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है ये, और हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी इश्यूज़ हो रही है ये स्टेबलाइज़ हो जाएगी। 6-8 महीने लगेंगे इसको स्टेबलाइज़ होने के लिए। और हमारी जो सोच है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, हम शॉर्ट टर्म में नहीं आए हैं। और अब एंटर हो चुके हैं तो एस्टैब्लिश होने को 4-6 महीने जाएंगे हमको।
तो जब सिचुएशन सब ठीक हो जाएगी, हम ऑलरेडी बहुत बड़ा फाउंडेशन बना चुके होंगे इधर, और उस वक्त भी हम यहाँ बहुत अच्छी रीत से प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें सर कोई भी निवेश कर सकता है या आम आदमी निवेश कर सकता है या सिर्फ एनआरआई जो हैं वही वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक 15 दिन पहले तक कोई भी कर सकता था। आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी कि आप $2 लाख के जितना आप पर पर्सन पर ईयर बाहर इन्वेस्ट कर सकते थे प्रॉपर्टी के अंदर, ये अनफॉर्चुनेट ये हो गया है कि डॉलर आज नियरली 70 रुपये आ गया है और पाउंड 100 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़े बहुत ये कर दिए, पाबंदी लगा दी है फ़िलहाल, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आता। तो अब फ़िलहाल सिर्फ एनआरआई कर सकते हैं जो बाहर है। आम आदमी के लिए अब इस वक्त आरबीआई ने बैन किया है, पर इसकी क्लैरिटी भी अभी आ रही है। वी आर वर्किंग ऑन इट, और मेरे हिसाब से जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी फिर से पहले जैसे था वैसे रहेगा। तो सर आप सिर्फ यहाँ के लोगों को या यहाँ एनआरआई को वहाँ इन्वेस्ट कराएंगे या वहाँ जो लोग हैं उसको भी भारत में इन्वेस्ट कराने के लिए अच्छे मौके देंगे यहाँ? हाँ, हम वही ढूंढ रहे हैं कि हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो दोनों बाजू चलता है। यहाँ से जो वहाँ करना चाहते हैं वो करते हैं। अभी आज की तारीख में ये सिचुएशन हो गई है कि आरबीआई ने डाल दिया है कि आप नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं। अगर जो पाउंड 100 रुपये हो गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज की तारीख में बाहर के एनआरआई जो बाहर है उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज उनको 30 से 40% के ऊपर आप उनके पैसे का ज़्यादा माल मिल रहा है इधर, एंड इस तरह से हम फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में ला रहे हैं। तो ये सब फ़ायदेमंद है अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए, और हम चाहते हैं कि इकोनॉमी जल्दी सुधर जाए। तो अब फ़िलहाल हमारा फोकस यही है कि वहाँ से पैसे अंदर आए और एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट करें। यहाँ के अगर लोग वहाँ चाहें जी, ब्रिटेन में, तो मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे वो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? मिनिमम तो अभी हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो 47 लाख का है, वो मेरे हिसाब से एकदम मिनिमम। आज 47 लाख में मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में एक रूम 1 रूम अपार्टमेंट भी नहीं मिलता है। तो ये 47 लाख में हमने जो स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं जो अवेलेबल है बाहर स्टूडेंटों के लिए, उसके अंदर आपको 8% रिटर्न आ रही है रेंटल की, नेट आफ्टर पूरे चार्जेस माइनस करके, मैनेजमेंट माइनस करके आपको 8% पाउंड में आ रहा है। यानी आज पाउंड 100 रुपये है, तो जितना पाउंड बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इनकम आपको आएगी। ये थे मिस्टर इम्तियाज पंजवानी, जिन्होंने कहा कि ब्रिटेन में निवेश करने से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। कम से कम 47 लाख अगर आपके पास है तो आप ब्रिटेन में निवेश कर सकते हैं और पर ईयर 8% उसका रिटर्न पा सकते हैं। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रॉपर्टी 24 में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।